जून की गर्जना। मीन राशि वालों के लिए यह महीना केवल सामान्य बदलावों का समय नहीं है, बल्कि भीतर चल रही भावनाओं, उम्मीदों और नए अवसरों के बीच एक बड़ा मोड़ भी आ सकता है। तो क्या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या अब भाग्य धीरे धीरे आपका साथ देने लगेगा, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो मन की चिंता को बढ़ाने का कार्य कर सकती हैं? क्या करियर में कोई नई दिशा आपको मिल रही है, या जिम्मेदारियां मन को भारी कर सकती हैं? क्या रिश्तों में एक नया सुकून आप फील कर पाएंगे, या फिर भावनात्मक उलझन बढ़ सकती है? जून की गर्जना के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? जून में क्या अब मीन राशि वालों का भाग्य चमक सकता है? तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि का राशिफल। देखिए, जून का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके राशिफल बताएंगे। मीन राशि वालों के लिए यह महीना साढ़-सती के द्वितीय चरण के बीच पूरी तरीके से कठिन नहीं कहा जा सकता। पंचम भाव में उच्च के गुरु इस माह रहेंगे, तो ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेंगे, सोच को पहले से अधिक सकारात्मक बना रहे हैं। साढ़-सती के बीच आपने देखा होगा कि कई तरह की उलझने शायद आपने फील की हो, तो उन उलझनों को दूर करने की शुरुआत का यह महीना है। धीरे धीरे से अब आपको लग सकता है कि यार भाग्य जो है वो मेरा साथ दे रहा है। नई प्रेरणा इस वक्त आपको मिल सकती है, और रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने का साहस गुरुदेव की कृपा से इस महीने आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर क्या अच्छा ये बताइए, क्या लोग आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो काफी लंबे समय से मानसिक दबाव में खुद को फील कर रहे थे, तो अब यह महीना उन्हें भीतर से थोड़ी राहत, थोड़ा सहारा महसूस करा सकता है। क्या आपको भी लग रहा है जीवन में धीरे धीरे नई दिशा आने लगी है? तो मेरे मित्रों देखिए, सबसे पहले इस महीने का जो सबसे बड़ा विषय है वह है लगन में शनि, यानी कि शनि की साढ़े-साती का द्वितीय चरण। शनि क्या करते हैं? लगन में जब शनि होते हैं तो जिम्मेदारियों के भार को बढ़ाने का कार्य वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये करते हैं। मन को पहले से ज्यादा मैच्योर बनाते हैं, और कभी कभी ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको रात्रि में नींद थोड़ी कम आए और वो सोचते रहें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शनि लग्न में होते हैं तो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती है, या व्यक्ति भविष्य को लेकर के काफी चिंतनशील हो सकता है। उसके अंदर एक अलग सी एक फीलिंग हो सकती है कि यार भविष्य को मैं किस प्रकार से सुधारूं, इस प्रकार की सोच उसकी हो सकती है। कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि यार मन शांत होकर के भी पूरी तरीके से शांत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं। शनिदेव आपको मैच्योर बना रहे हैं। शनिदेव चाहते हैं कि अगर आप पर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तो उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाते हुए कैसे अपने जीवन की राह को निकालें, यह शनिदेव का संकेत होता है। अब सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है यहां पर वो होता है करियर और कार्य क्षेत्र। अब करियर के और कार्य क्षेत्र के आपके लग्न के स्वामी 2 तारीख को उच्च के गुरु आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे, जो इस महीने का कहा जाए तो सबसे बड़ा सकारात्मक पॉइंट आपके लिए है। कैसे? लग्नेश और दशमेश पंचम भाव में बैठेंगे तो नई योजनाएं आपकी इस वक्त बनेंगी। नए अवसर इस दौरान आपको करियर से जुड़े हुए प्राप्त हो सकते हैं। एकदम से अचानक से कोई नई दिशा आपको मिल सकती है। कर्क राशि में चंद्र और सूर्य देव का, गुरुदेव का होना, ये आपको एक नई रचनात्मक सोच देगा। अगर आपको अभी तक ये फील हो रहा था कि यार परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, अगर आपको लग रहा था कि यार मैं बहुत मेहनत करके भी सिर्फ कुछ ही % प्राप्त कर पा रहा हूं, तो ये जो गुरुदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यह आपको इन उलझनों से बाहर निकालने वाले हैं, राहत देने वाले हैं। शनि की साढ़े-साती के द्वितीय चरण में गुरुदेव का पंचम भाव में गोचर मीन राशि वालों आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो लोग शिक्षा के फील्ड में हैं, जो लोग लेखन करते हैं, सलाह देते हैं, आध्यात्मिक कार्य जो करते हैं, कला से जुड़े हुए हैं या फिर मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ की संभावना जून माह में मिल सकती है। शुरुआत जून माह में हो रही है क्योंकि 5 दिसंबर तक तो ये रहेंगे, और वहीं पर ये जो उच्च के रहेंगे, परम उच्च के, वो 15 जून तक रहेंगे।
तो ये तारीख 2 जून से 15 जून तक गुरुदेव का परम उच्च गोचर आपके पंचम भाव में आपको एकदम से नई दिशा दे सकता है। लेकिन यहां पर समझिएगा, शनिदेव लग्न में है तो काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। पहले से ज्यादा राहत मिल रही है। मतलब अगर पहले से आपको लग रहा था कि आपकी गाड़ी में ब्रेक से लग गए हैं, तो अब स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन वो स्पीड हाई नहीं, स्टेबल वाली होगी। धीरे धीरे से आपकी गाड़ी जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई आपको महसूस होगी और कई सकारात्मक चीज आपको मिल सकती है। यानी समझिए, गुरुदेव आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आए, लेकिन शनि कहते हैं कि मेहनत तुरंत फल नहीं देगी। पहले की अपेक्षा तो सकारात्मक है, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं मेहनत उतनी अच्छा असर आपको तुरंत नहीं देगी। लेकिन मजबूत नींव का निर्माण इस वक्त आपके हो सकता है। 20 जून के बाद तृतीय भाव में आपके मंगल, स्टार्टिंग में तो आपके सेकंड हाउस में मंगल है, लेकिन ये तृतीय भाव में मंगल 20 जून के बाद आ रहे हैं। तो ये आपके आत्मविश्वास को इस वक्त बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके साहस को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपके कामों में अचानक से तेजी आएंगी। क्यों? क्योंकि मंगल देव की दृष्टि आपके 6th हाउस पर होगी। 6th हाउस क्या है? रोजमर्रा दिनचर्या के संघर्ष से जुड़ा हुआ है, रोग रिपू ऋण से जुड़ा हुआ है। तो नए प्रयास आपके शुरू होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो अब आपकी सोच स्मार्ट वर्क पर आ जाएगी। यानी कि उसी काम को कम मेहनत में कैसे किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग इस वक्त आप बना पाएंगे और आपको लगेगा कि यार अब कुछ नया, अब कुछ अच्छा सा मुझे फील हो रहा है। इस प्रकार हमने दोनों चीजों को बताया, शनि, मंगल और गुरु। अभी आगे कई चीजें हैं मेरे मित्रों, जिसको आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में धीरे धीरे अब नई गति सी महसूस हो रही है। अब शायद कुछ चमकने वाला समय सा हो सकता है। देखिए, द्वितीय भाव में मंगल आपके महीने की शुरुआत में रहेंगे। मंगल देव आपके 9वें भाव के स्वामी है और आपके सेकंड हाउस के स्वामी है। 20 जून तक ये आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो ये आपके लिए भाग्य का एक नया साथ आपको दे सकते हैं। कैसे? वैदिक ज्योतिष कहती है कि जब भाग्य भाव के स्वामी अपनी ही राशि में सेकंड हाउस में विराजमान हो जाए, तो अगर भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको फील होगा कि चीजें काफी हद तक अब भाग्य की वजह से मेरे पक्ष में होने लगी हैं। इस तरह की आपको फीलिंग्स होंगी। परिवार में मेल जोल में अगर कहीं कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे, कहीं किसी तरह की कोई कहा सुनी थी, तो वो दूर हो सकती है। यानी कि परिवार में मेलजोल बढ़ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखनी है। मंगल भले ही अपने राशि में है, लेकिन मंगल उग्र ग्रह कहा गया है। तो उग्र ग्रह यानी कि कठोरता। अब कठोरता किस चीज में आ सकती है? वाणी में। तो वाणी पर आपको अपने विशेष ध्यान देना है। आपकी वाणी से आप बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, और आपकी यही वाणी अगर कहीं अच्छी ना हो, क्रोध से बढ़ी हुई है, आपने आवेग में, आवेश में कुछ बोल दिया, तो यही वाणी जो है वो दूरी भी पैदा कर सकती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। लेकिन अब एक चीज और है, गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, तो ज्ञान तो आपके अंदर होगा, आप चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे हैं। यानी कि सोच जो है आपकी वो पहले से काफी बेहतर इस गोचर काल के दौरान हो रही है। यहां पर बस थोड़े से मंगल के साहस को आप ग्रहण कर लीजिए। कैसे साहस को ग्रहण करना है? आपको बस ये सोचना है कि आपकी जो वाणी है उसमें कोई कटु शब्द ना होना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त बोलने से बचें, उस वक्त चुप हो जाए। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या है कि एक तो गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम उस पे एकादश भाव पर, ये बहुत अच्छी है। ये क्या करेगी? अतिरिक्त आय की संभावना आपकी यहां पर बनने की संभावना बड़ी प्रबल यहां पर दिखाई देती है। कहीं रुका हुआ पैसा था तो वो आपको इस महीने मिलने की संभावनाएं बनती हैं। पुराने संपर्कों से आपका लाभ हो सकता है, या फिर जो नई योजना आप बना रहे हैं उसको जो क्रियान्वित कर रहे हैं उससे फायदा मिलने की संभावनाएं यहां पर काफी अच्छी बन रही हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर के यदि आप खर्च करते हैं, इमोशंस में आकर के कोई कमिटमेंट आप करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी कि गुरु, मंगल और शनि ये कह रहे हैं कि भावनाओं में बह करके नहीं, बल्कि रिसर्च करके, सोच समझ करके यदि आप कोई निर्णय लेते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा परिणाम दे सकता है। इमोशनल होइए, इमोशनल होना बुरा नहीं, लेकिन हद से ज्यादा इमोशनल होना ये अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो ये यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे मित्रों। अब आगे सुनिए। देखिए, प्रेम भाव में
आपके बृहस्पति देव आ रहे हैं उच्च के, और स्टार्टिंग में शुक्र देव जो है वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और उसके बाद ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो भावनात्मक जुड़ाव आपका प्रेम संबंधों में और मजबूत हो रहा है। प्रेम में अगर कहीं पर कुछ आपको लग रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो वहां पर अब नरमी आ रही है। आकर्षण दोनों का ही एक दूसरे के प्रति यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों में एक अलग, एक नया अपनापन आपको फील हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के कहें तो यह समय आपके प्रेम संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत करने के संकेत दे रहा है। लेकिन राहु आपके 12th हाउस में है, उनकी 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। तो क्या है, कभी कभी कुछ लोगों को कुछ भावनात्मक दूरी का भी एहसास हो सकता है, या फिर कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आप महसूस कर सकते हैं कि जो बात आप कहना चाह रहे थे अपने मन की, वो शायद खुल करके न कह पाए। थोड़ा समझिए, ये प्रेम संबंधों में भी और आपके पारिवारिक जीवन में, परिवार के सदस्यों के बीच भी, और अंदर ही अंदर इस चीज को लेकर के आप सोचते रहे कि यार कहना तो है, कह क्यों नहीं पा रहा। 8 जून के बाद शुक्रदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। प्रेम जीवन में बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। चतुर्थ भाव में भी यही स्थिति आपको लानी है। चतुर्थ भाव यानी कि परिवार। अगर आपके मन में कोई बात है और अपने परिजनों से कहना चाहते हैं, तो उसको बड़े सॉफ्ट लहजे में आप अपने परिवारजनों के बीच रखिए। तो वहां पर अगर आपके अंदर एक तरीके के भ्रम बनाएंगे राहु कि अगर आपने ये बात कह दी तो हो सकता है परिवार से आपकी दूरी बढ़ जाए, इस तरह का भ्रम राहु के द्वादश भाव में होने के कारण आपको इस महीने हो सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र और बुध स्वयं स्टार्टिंग में महीने में आपके चतुर्थ भाव में है, तो यहां पर बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी बात आपको कहनी है वो परिवारजनों से कह दीजिए, बस सॉफ्ट लहजे में कहिए। आपकी बात वहां पर मानने जाने के बहुत अच्छे आसार हैं। उसके बाद शुक्रदेव का पंचम भाव में आना प्रेम जीवन में आपके बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है, या फिर वो लोग जिनका ब्रेकअप किसी वजह से हो गया था, दूरी बढ़ गई थी, वो दूरी जो है वो अब सिमट सकती है। यानी कि वो आपके पुराने संबंध फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर हो सकती है और एक दूसरे के पास आने का मौका आपको मिल सकता है। आपका प्रेम जीवन फिर से और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने की संभावनाएं जून माह में बन सकती हैं। अब बात करते हैं विवाह योग की, वैवाहिक जीवन की। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि तो नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन पंचम भाव में गुरु हैं और सप्तम भाव के स्वामी बुधदेव वो पहले चतुर्थ में और फिर पंचम भाव में रहेंगे। तो रिश्तों में समझ पहले से बहुत ज्यादा मजबूत आपकी हो रही है। मतलब जो लोग विवाह योग्य है उन्हें नया प्रस्ताव मिल सकता है, उनका शादी का प्रस्ताव आ सकता है। दूर स्थान से आपके लिए कोई रिश्ता आने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बनती है। और सबसे बड़ी बात, परिवार के माध्यम से आपको कोई अच्छा रिश्ता इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। लेकिन चूंकि शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, पेशेंस रखना है। हमें हमने क्या कहा कि कार्य धीरे धीरे बनेंगे, तो पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत समय से रिश्ते की इंतजार कर रहे हो और इस गोचर काल के दौरान रिश्ता आ जाए और आप कहें कि बस अब तो यार रिश्ता आ गया, अब तो बस चट मंगनी पट भैया। नहीं भैया, ऐसा मत गलती करिएगा। शनिदेव कह रहे हैं मैच्योर बनिए, गंभीर बनिए, परिपक्व बनिए। तो वो कैसे? हर चीज को सोचिए समझिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में थे कि रिश्ता कोई आ जाए, अब आ गया और आपने कहा कि भैया अब तो बस मम्मी जी जल्दी से शादी तय कर दो, बस मुझे नहीं पता। नहीं भैया, ऐसा मत करना। हम आपको समझा रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं क्योंकि राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, भ्रम पैदा कर सकते हैं। राहु अच्छा भी कर रहे हैं क्योंकि अपने नक्षत्र में है, लेकिन भैया चतुर्थ भाव पर जहां की बुध की राशि है वहां पर राहु की उच्च दृष्टि है, क्योंकि मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन फिर भी एक भ्रम हो सकता है जल्दबाजी का, तो उससे बचना होगा। और जो वैवाहिक लोग हैं, जो मैरिड लाइफ है, उन लोगों को छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचना होगा। छोटी छोटी बातें हैं, हो गई तो भैया भूल जाए, उन्हें अपने दिल से नहीं लगाना। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत ऐसा रिश्ता है यार, हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो क्या एक छोटी सी बात हमारे रिश्तों को कमजोर कर सकती है? नहीं। बस हमें क्या करना है, उन छोटी छोटी सी बातों को अगर हो गई है तो इग्नोर कर देना।
अरे सुबह हो गई यार, ठीक है, शाम को आए तो फिर से वही प्रेम, सुबह क्या हुआ था भूल जाइए। हमें अपने प्रेम को बनाए रखना है। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो पिछले लगभग 2.5 साल से महसूस कर रहे हो कि यार दाम्पत्य जीवन में यार एक दूसरे के निकट तो है, एक दूसरे के पास तो हैं, लेकिन यार फिर भी वो लगता है कि यार जैसे यार वैवाहिक जीवन में आकर्षण नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। कितने लोग हैं? अच्छा, अपनी राय बताइएगा। इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। फिर यहाँ पर तो नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इस पर भी एक चीज बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर शनिदेव आपको क्या कर रहे हैं? हमने पहले ही कहा कि शनिदेव मैच्योर बनाते हैं। तो शनिदेव जब आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, बुध की राशि को देख रहे हैं, कन्या राशि को देख रहे हैं, तो शनिदेव यही कह रहे हैं कि रिश्तों में मजबूती लाइए। शनिदेव परीक्षा लेते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़ी बन जाती है। नहीं, शनिदेव कहते हैं कि अपने अंदर पेशेंस को रखिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। हो सकता है शब्द उन्होंने उस वक्त कुछ गुस्से में अलग बोल दिए, लेकिन वो आपके प्रति कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं है। आप दोनों का संबंध ईश्वर की कृपा से बना हुआ है, तो आप उसमें दूरी क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर कुछ बात हो गई है तो उसको छोड़ दीजिए, धैर्य बनाए रखिए। बस इस सूत्र को आप बांध लेंगे तो आप, मेरे मित्रों, यकीन मानिए कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें चल भी रही थी तो उनका सॉल्यूशन, उनका समाधान आप खुद ढूंढ सकते हैं। आपको राहत इसी बात से मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, घर और परिवार। चतुर्थ भाव में सूर्य, 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो घर की जिम्मेदारियां यहां पर थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएंगी। सूर्यदेव आपके खष्टेश हैं, खष्टेश आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, तो 15 जून के बाद हो सकता है थोड़ी सी जो घर में है, मतलब आपको ऐसा लगे कि यार मैं अपनी बात बड़ी रख रहा हूं, मतलब आपको सबको फोकस करके चलना है। आपका ध्येय ये होना चाहिए कि मैं बड़ा नहीं हूं, घर के सभी सदस्य बराबर है और सबकी राय लेकर के आप किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इस दौरान थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखें, मतलब माता जी की एक्स्ट्रा केयर आप करें अपने। सूर्यदेव आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। कुछ लोगों को इस समय घर बदलने की चाहत हो सकती है, किराए पर है तो नया मकान बदल सकते हैं, या फिर आप अपने ही मकान में रहते हैं तो उनको कर सकता है कि आप कुछ दिन कहीं घूम आए, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह आए। इस तरह की भावनाएं उनके अंदर हो सकती है। घर की मरम्मत को लेकर के कुछ खर्च इस दौरान हो सकता है। हालांकि बुध और शुक्र घर के वातावरण को बहुत अच्छा करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अहंकार से आपको थोड़ी सी दूरी बना करके रखनी होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के लिए पंचम भाव में गुरु विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति मानी जा सकती है। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब प्रयासों में सफलता के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आध्यात्मिक अध्ययन आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को सीख रहे हैं उनको काफी अच्छा लाभ यहाँ पर मिल सकता है। जो लोग शोध लेखन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, और जो सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय काफी अच्छे अवसर उनको दे सकता है। 22 जून के बाद पंचम भाव में आपके जो बुध आ रहे हैं, ये आपकी समझ को और मजबूत बनाएंगे, आपकी याद रखने की क्षमता को और अधिक पहले से मजबूत करने में आपकी सहायता करेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि लग्न में शनि है तो प्रगति जो है वो थोड़ी धीमी है, लेकिन गुरुदेव का उच्च में होना ये आपके लिए कई मानों में सकारात्मक वो बता रहे हैं। अब बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि क्या ये समय विदेश यात्रा के लिए अच्छा हो सकता है, क्या विदेश से जुड़ा हुआ कोई ऑफर हमें मिल सकता है? तो द्वादश भाव में राहु है मेरे मित्रों। विदेश, दूर स्थान या अलग वातावरण की ओर आपका मन खिंच सकता है। विदेश यात्रा की आपकी इच्छा थी तो वो पूर्ण हो सकती है। विदेश से किसी व्यक्ति से आपका संपर्क हो सकता है जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है तो उसके लिए भी यहाँ पर चीजें काफी अच्छी दिखाई देती है, मतलब कि संकेत अच्छे मिलते हैं। ऑनलाइन कार्य के माध्यम से भी आपको कुछ लाभ की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है, लेकिन कागजी मामलों में एक तो आपको सावधानी रखनी है। दूसरा, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जहां पर आप फंस सके, मतलब किसी प्रकार के लालच से आपको बच करके रहना है। किसी का बुरा आपको नहीं करना, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको बिल्कुल मतलब नहीं रखना, इन चीजों से आपको दूर रहना है। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में हल्का सा कुछ भारीपन कभी कभी महसूस हो सकता है, पैरों में दर्द की कुछ हल्की फुल्की सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। चतुर्थ भाव में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, यह समय घर वाहन खरीदने के लिए भी अच्छे संकेत देता है। यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, उसके लिए आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है, तो यह समय आपको इन चीजों की प्राप्ति करने में मदद करा सकता है। कुछ लोग का विचार जो है इस वक्त वाहन बदलने का हो सकता है, तो कुछ लोगों का विचार इस वक्त घर की मरम्मत को कराने को लेकर के हो सकता है।
और परिवार के साथ आपका समय इस वक्त बीत रहा है, मतलब कोई आपके परिवार के साथ आप किसी यात्रा पर इस दौरान आप जा सकते हैं, लेकिन भावनात्मक निर्णयों से आपको बचना चाहिए। जून माह में क्या चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा हमें फोकस रखना चाहिए, थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए? क्या, एक तो ज्यादा सोचने से आपको बचना चाहिए, रात्रि में ज्यादा देर तक जागने से आप बचें, जल्दबाजी वाला कोई भी निर्णय आप न करें, और रिश्तों में चुप्पी बढ़ाने से आपको बचनी चाहिए। रिश्तों में खुल करके बात करें, अपने मन की बात उनके सामने रखें, उनकी मन की बातों को सुने। देखिए यह समय जो है, ये भीतर की परिपक्वता का समय है मीन राशि वालों। सोच में बदलाव, भावनात्मक जागरूकता, भाग्य में धीरे धीरे सुधार, रिश्तों की नई समझ और नई दिशा इस माह में आपको प्राप्त हो सकती है। ये समय तुरंत आपको रिजल्ट दे दे ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने के संकेत जून आपको दे रहा है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? हल्दी और चने की दाल आप दान कर सकते हैं मंदिर में। शनिवार को पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस महीने मन की कोई भी बात है तो उसको कहें, उसको सोच सोच करके परेशान होने से बचें, क्योंकि जून केवल आपको सोचने की नहीं बल्कि भीतर से बदलने की संभावनाएं आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन। हर हर महादेव।